और यह जो है प्रजातांत्रिक सरकार है और जो अभी जो डिक्टेटर वाली सरकार है उस रास्ते पर यह सरकार नहीं चलने वाली है। शक्ति है। मैं उसी माप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मॉनसून सत्र खत्म हो गया। 5 दिनों तक विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन स्पीकर ने कार्यस्थगन प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये आशा की जा रही थी कि वो अग्निपथ योजना को लेकर के बोलेंगे, इसलिए कि शुरू दिन से ही उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह और जेडीयू के नेताओं ने इसे छात्र विरोधी बताया था। बीजेपी और जेडीयू के बीच तो कलह विधानसभा में भी नजर आया, लेकिन आज जो एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल अद्भुत है। आप देखिए, लेफ्ट के साथ साथ आरजेडी के जो विधायक है वो अपने उस वेटिंग रूम में बैठे हैं जहाँ एक नया विधानसभा बना दिया गया है। सांकेतिक तौर पर विधानसभा बनाया गया, स्पीकर का चुनाव हुआ और ये चुनाव जो हुआ इसलिए हुआ कि अग्निपथ योजना को अपने स्तर से खारिज कर दिया जाए, एक प्रस्ताव पारित किया जाए और उसको राष्ट्रपति को भेजा जाए। अवध बिहारी चौधरी उन विपक्षी नेताओं के स्पीकर बने और सांकेतिक विधानसभा में लोगों ने प्रस्ताव रखा। महबूब आलम ने प्रस्ताव पढ़ा। आप देखिए विजुअल के माध्यम से कि किस तरह महबूब आलम प्रस्ताव पारित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के नेता, महागठबंधन के सर्वसम्मति नेता आदरणीय युवा दिल के धड़कन श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में सदन के माननीय सदस्य, अरे नाश्ता मान सबसे बड़े पैच राष्ट्रीय जनता दल सदन में है और ये सब लोगों के सहमति से नेता चुनने और नेता ने चुना, इनको नेता घोषित किया जाता है। मिठाई महोदय मिठाई हमारा प्रस्ताव है कि आप नए जो सदस्य महागठबंधन में जुटे हैं चारों उनको लड्डू खिला करके क्या बात है। चारों चारों सदस्य को आसन उठता नहीं है। अरे आसन उठेगा। आसन डेमोक्रेटिक है, आसन डेमोक्रेटिक है, आसन डेमोक्रेटिक है, आसन डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक आसन सम्मान के प्रति आजा महबूब जी को आदरणीय लड्डू है ना महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एनडीए का नाश हो, नाश हो नाश हो सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त दो, एनडीए डाउन डाउन आशीर्वाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद एनडीए डाउन डाउन एनडीए डाउन डाउन एनडीए डाउन डाउन माननीय सदस्यगण, नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में महागठबंधन के सभी साथी अपने अपने क्षेत्रों में जन मुद्दा के समस्याओं को उठाने में आप पीछे नहीं हटेंगे और संघर्ष में संकल्प के साथ लेकिन आप बैठ जाइए। जो सदन के नेता हैं यादव जी, वो आपसे आग्रह है कि उनको निर्देश दें वह सदन को एक बार संबोधित करें। ये हमारी अपील है। बहुत अच्छा। माननीय सदस्य, मैं आपके सुझाव का आदर करता हूँ, लेकिन माननीय सदस्य को मैंने पूर्व में पुकार दिया हूँ, इसलिए इनके अपने विचार को व्यक्त करने दीजिए। महिलाओं का इज्जत करना आदि आदि है, हम लोगों के कर्तव्य बनता है। उसके बाद से हम लोगों के जो नेता है
सदन नेता तेजस्वी प्रसाद जी कुछ 2 मिनट संबोधित करेंगे। मैं इस सारे प्रस्ताव से प्रसन्न हूं और समर्थन करती हूं, ताकि हमारे जो भविष्य के नेता है, जो युवाओं के धड़कन है, कौन है, हमारे जितने भी महागठबंधन के सारे नेतागण हैं, सारे गार्जियन हैं, मैं समर्थन करती हूँ। और आने वाले भविष्य जो हमें जनता ने मेजोरिटी दिया है, जो हमें जन आकांक्षाओं पर उतारना है, इन्हीं के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और भविष्य में हम लोग आने वाला दिन में अपना सरकार बनाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने वाले हमारे जो परिवार के जो गुलदस्ते के सभी फूल हैं, उन फूलों को वो फूल लहलहाते रहे। राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी विचारधारा की पार्टी, लोहिया कर्पूरी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं को जीवंत करने वाली पार्टी, और हम सभी समाजवादी विचारधाराओं को जीवंत करने वाले दल हैं। और ये देश चूंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, देश में 2 धाराएं अभी चल रही हैं। जिस तरह की धाराएं अभी विधानसभा में देखने को मिल रही है, और वर्तमान जो अध्यक्ष है, जो उनकी कार्यशैली देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं पूरे संविधान को लागू करने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए हम चाहेंगे कि जो ये विचारधारा है, और जिसके लिए हमारे देश में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस पे जुबानों को जुबान देने का काम किया, उस जुबान को आज तेज करने की जरूरत है। उस समाजवादी विचारधारा को तेज करने की जरूरत है। उस लोहिया कर्पूरी और जेपी आंदोलन की तेज, उस आंदोलन की जरूरत आज के भी समय में। तो मैं समझती हूँ कि इस सदन के मामले में, सदन से हम चाहेंगे कि और भी दृढ़ता से हमें उस जिस तरह से हवा चल रही है इस देश में, उस हवा से मुकाबला करने के लिए हमें दोगुनी ऊर्जा के साथ हमें लड़ाई लड़नी होगी। तो आपने सुना कि महबूब आलम ने कहा कि जो लोग पक्ष में है वह हाँ कहें, जो विपक्ष में है वो ना कहें। नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जब स्पीकर कोई बिल पारित करते हैं तो बोलते हैं कि जो इस बिल के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो विपक्ष में है वो ना कहें। जब हाँ में होता है तो कहता है कि बहुमत है, बहुमत है, बहुमत है, बिल पारित किया जाता है। उसी तरह का नज़ारा था। महबूब आलम ने कहा कि सब लोग अग्निपथ योजना के विरोध में हैं और ये प्रस्ताव पारित हो रहा है और इसके बाद राष्ट्रपति को ये भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसी विधानसभा की बिल्डिंग के अंदर विपक्ष का अपना एक विधानसभा था। वो विधानसभा सांकेतिक था, स्पीकर भी थे, सारे मेंबर भी थे, विधायक भी थे। मांग अपनी थी, वो मांग जो 5 दिनों से लगातार सरकार के सामने थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुंह खोलने की गुजारिश ये लोग कर रहे थे कि अग्निपथ पर आप बोलें, जबकि मोदी का विरोध और एनडीए सरकार की मुखालफत लगातार जारी थी कि अग्निपथ छात्रों के हित में नहीं है। लेकिन जब कोई भी मुद्दा नहीं सूझा विपक्ष को और अग्निपथ पे बात करने के लिए न तो स्पीकर तैयार हुए, न मुख्यमंत्री ने ज़बान खोली, तो आखिरकार उन लोगों ने खुद अपना विधानसभा बनाया, अपना स्पीकर तय किया, खुद बिल लाया, खुद प्रस्ताव पारित कर दिया और अब दिल्ली राष्ट्रपति को भेजने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के आखिरी दिन नज़ारा बिल्कुल अद्भुत था। अपना स्पीकर, अपने लोग, अपना प्रस्ताव और अपनी मर्जी से सब कुछ कर दिया। छात्रों के हित में एक तरह से अग्निपथ योजना का जो विरोध कर रहे थे उसे पारित कर दिया। एक दफ़ा ऐसा लगेगा आपको कि अब छात्रों को अग्निपथ योजना से छुटकारा मिल गया शायद, लेकिन मामला वैसा नहीं है। ये विपक्ष के लोग हैं, इनके अपने स्पीकर थे, अपना हाउस था, अपनी बात थी। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।